सोचिए कोई पिज्जा डिलीवरी करने निकला हो, देर रात का आखिरी ऑर्डर। पर क्या हो अगर वो पिज्जा एक ऐसी जगह ले जाए जहां से लौटना शायद मुमकिन ही ना हो। ये कहानी जॉन नाम के एक स्टूडेंट के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। तो कहानी है जॉन की, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। रात का 1 बज चुका है, दुकान बंद करने का टाइम, और तभी फोन की घंटी बजती है। एक आखिरी कॉल जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। इतनी रात को कौन ऑर्डर कर रहा है? जॉन ने पहले तो सोचा कि मना कर दे, लेकिन फिर उसे पता चला कि ऑर्डर 4 बड़े पिज्जा का है। इसका मतलब एक बड़ी टिप, और एक स्टूडेंट के लिए पैसा मतलब सब कुछ। तो उसने ऑर्डर ले लिया, और बस यहीं से जॉन का वो सफर शुरू होता है, शहर के उस हिस्से की तरफ जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। पता शहर के बिल्कुल बाहरी छोर पर था, एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे, और जॉन वहां रात में जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पक्की सड़क कच्ची होती गई। दोनों तरफ घने काले पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अब जॉन को ना अजीब सा लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूर दूर तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ घना दम घुटने वाला अंधेरा। बस उसकी बाइक की हेडलाइट थी जो अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो उस पते पर पहुंचा, पर सामने कोई घर नहीं था, बल्कि एक खंडहर खड़ा था, पुराना टूटा फूटा, ऐसा जैसे दशकों से यहां कोई आया ही ना हो। ना कोई लाइट, ना कोई आवाज। जॉन का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन लगाया कि सर, मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन फोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। अब वो यहां बिल्कुल अकेला था। अब शुरू होता है असली खेल। जॉन ने हिम्मत करके घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से बजाई। इस बार अंदर से किसी के चलने की धीमी सी आवाज आई, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। थक हार कर जॉन जैसे ही पीछे मुड़ा, खट, दरवाजा अपने आप खुल गया। कांपते कांपते जॉन ने अंदर कदम रखा। हॉल में एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था, कोई नहीं था। तभी खुद एक काली बिल्ली तेजी से निकली और दूसरे कमरे में घुस गई। जॉन की तो जान ही निकल गई थी। और जिस कमरे में वो बिल्ली गई थी ना, अचानक हक लाइट जल गई। टीवी अपने आप ऑन हो गया और टीवी से छोटे बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें गूंजने लगी। जॉन को लगा ये क्या मजाक चल रहा है। थोड़े गुस्से और डर के साथ वो उस कमरे में गया तो देखा 2 छोटी बच्चियां जमीन पर बैठी हैं, चुपचाप, बस उसे अजीब तरह से घूर रही थी। उसने पूछा, पिज्जा डिलीवर करना है? पेमेंट के लिए कोई बड़ा है घर पे? एक बहुत ही सीधा सा सवाल था, पर इसका जो जवाब मिलने वाला था वो उसकी नींदें उड़ाने वाला था। अचानक उन बच्चियों की आंखें, उनकी पुतलियां गायब हो गईं। पूरी आंखें सफेद, और उनकी वो मासूम सी हंसी एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख में बदल गई। हंसते हंसते दोनों ने जॉन के पीछे इशारा किया, दरवाजे की तरफ। जॉन की सांस वहीं रुक गई। धीरे से वो पलटा और दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, भयानक, बिखरे बाल उसका रास्ता रोके। धड़ाम, पिज्जा के डिब्बे हाथ से छूट गए। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बस एक ही चीज समझ में आई, भागो। वो उस औरत को धक्का देकर बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। पर बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर खट खट खट, बाइक बंद पड़ गई, टायर पंक्चर हो चुका था। और तभी जब उसने साइड मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। वो औरत और वो दोनों बच्चियां ठीक उसके पीछे खड़ी थीं। जॉन चीखते हुए बाइक वहीं छोड़कर अंधेरे जंगल में भाग पड़ा। भागते भागते कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी की रोशनी ने उसे ढूंढ ही लिया। जॉन ने हांफते हुए पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस उस घर में गई, पर वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा कुछ नहीं था। न कोई औरत, न कोई बच्चियां। अगली सुबह पुलिस ने जॉन को जो बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो घर पिछले 3 साल से बंद पड़ा था, वीरान। और फिर पुलिस ने वो सच बताया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। 3 साल पहले उसी घर में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी और तीनों का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। अब जॉन को समझ आया, उसने उस रात इंसानों को नहीं, उनकी आत्माओं को देखा था। जाहिर है जॉन ने वो नौकरी फौरन छोड़ दी।
पर वो रात, वो चेहरे आज भी उसके सपनों में आते हैं। वो डर शायद अब कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए, जॉन को तो पता चल गया कि उसने क्या देखा था, लेकिन एक सवाल आज भी उस घर की दीवारों में कैद है कि आखिर उस औरत और उसकी बच्चियों को किसने मारा था और क्यों। ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही रहेगा।